नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी के साथ में और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष का पद कितना चैलेंजिंग है और अब तक जो इन्होंने 3.5 साल हो गए हैं, अब तक जो इन्होंने निभाया है इस पद के साथ वो कैसा रहा है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। भोजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, माननीय संतोष जी। सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर नगर पालिक निगम भिलाई में आप काबिज हैं। आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है इस पे आप अभी काबिज हुए हैं, कितना चैलेंजिंग है, कितना या क्या इसको बोल सकते हैं, अच्छा है, बुरा है? देखिए, किसी भी संस्था, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, अगर सत्ता के विपक्ष में जब पार्षदों का या विधानसभा स्तर पे जब कार्रवाई होती है, तब इस शहर के अंदर में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज से 1.5 साल पूर्व नगर निगम के 2 साल पूर्व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और सचेतक की बनाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नगर निगम में इस शहर की सरकार के द्वारा, यहाँ के महापौर के द्वारा जो निरंतर नगर निगम के फंड का, नगर निगम के मद का दुरुपयोग किया गया, शहर की जनता से मनमाना तरीके से जो जिस प्रकार से संपत्ति कर वसूली की गई, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे करोड़ों का संपत्ति कर भुगतान रोक करके रखी है, पर उस पर निगम बिना संपत्ति करके अनुज्ञप्ति दे देती है। और कई ऐसी संस्थाएं जो बिना अनुज्ञप्ति के चलाती है। इस शहर के अंदर में विपक्ष ने निरंतर इस 3 साल के अंदर में, 3.5 साल के अंदर में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ पे कई ऐसे मामले थे जिस मामले को लेकर के नगर निगम की बात हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के कोर्ट तक के हम लोगों ने जीते हैं। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि भिलाई के क्षेत्र में, भिलाई के सबसे ज़्यादा संपत्ति कर देने वाले लोग आज भी विकास के लिए बाट जोह रहे थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जैसे ही हम लोगों ने अपनी बातें रखी, आज वैशाली नगर के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कार्य, विकास कार्य आज जारी हो गया है। उसी प्रकार से कई ऐसे पार्षद थे जिन्होंने अपने जाति का गलत दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा, उसका हम लोगों ने उजागर किया। हमारे पार्षदों को यहाँ के मेयर के द्वारा कई बार गिफ्ट देने का प्रयास किया गया और हमारे घर तक गिफ्ट भिजवाया गया। विपक्ष ने ससम्मान सामान्य सभा में ला करके उस गिफ्ट को महापौर जी को वापस किया। महापौर जी के द्वारा हमारे पे कानूनी कार्रवाई हमारी पार्षदी बर्खास्त करने के लिए की। आज हम वो केस जीत करके आके अपने क्षेत्र में स्थापित है। ऐसे तमाम प्रकार की पार्षद दल के सभी साथियों के साथ मिलकर के विपक्ष की भूमिका हमने अदा की और पूरी ईमानदारी के साथ में जनता के हित में अपनी बातें रखी। इस साल में महापौर जी ने बजट पेश किया था, कैसे देखते हैं उस बजट को? लाभ ही लाभ दिखा रहे हैं। देखिए, महापौर जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया और महापौर जी के पास जो बजट पेश किया, आयुक्त साहब के द्वारा पेश किया गया, इनके द्वारा 140 करोड़ रुपए का, लगभग 147 करोड़ रुपए का लाभ का बजट पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये लाभ का बजट कैसा लाभ का बजट? आप कोई बनिया की प्रतिष्ठान की दुकान तो चला नहीं रहे हो या किसी व्यापारी का कारोबार तो नहीं कर रहे हो, व्यापारी जैसे कारोबार तो नहीं कर रहे हो। ये संस्था है, यहाँ पे जहां से टैक्स आता है वहां पे आपको विकास के लिए खर्च कर रहे हो। एक और बोलते हो कि राज्य सरकार आपको पैसा दे नहीं रही है, दूसरी बार बोलते हो कि यहाँ पे क्षेत्र में विकास के लिए कोई विकास मद नहीं आ रहा है। फिर 140 करोड़ रुपए बचा कैसे? 150 करोड़ रुपए बचा कैसे? महापौर जी शहर के सबसे आज तक के कार्यकाल से सबसे नालायक और निकम्मे महापौर के तौर पे अगर गिनती गिना जाए तो ये आने वाली वर्तमान के जो महापौर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, आप 140 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का आप संपत्ति कर यहाँ से वसूली करके, अन्य कर वसूली करके गवर्नमेंट के मदद से बचा के दिखा रहे हो, लेकिन विकास कार्य जीरो। आपने लगभग 250 करोड़ रुपए का बिजली बिल नहीं पटाया, वहां जीरो। आपको बताना चाहता हूं आपके मार्फत से, अगर इस चीज को आप पूरे भिलाई को बताइए कि किसी भी प्रकार के संपत्ति कर पे, संपत्ति कर दाता पे आप कितने प्रकार का अधिभार ठोक सकते हैं? एक प्रकार का अधिभार पर कर सकते हो जिसमें आप 14%, 18% अधिभार लेते हो। पेनल चार्ज इस नगर निगम रिसाली भिलाई
एक ऐसा नगर निगम है पूरे 14 नगर निगम में और पूरा 49 नगर पालिका में और 119 नगर पंचायतों में जो पेनल चार्ज सिर्फ एक अकेला नगर निगम लेता है, जो हर साल अगर मान लो आप इस साल नहीं पटा पाए अगले साल पटा दोगे तो 1,000 रुपया आपको पेनल चार्ज देना होगा। भले ही संपत्ति कर आपका 700 रुपया है, लेकिन आपको 1,000 पेनल चार्ज देना पड़ेगा। ये पहला नगर निगम है जो ये 1,000 रुपये पेनल चार्ज लेता, बाकी कोई नगर निगम भिलाई का नहीं लेता है। इनको देख करके अभी दुर्ग चालू किया है, जिसमें दुर्ग के पार्षदों ने विरोध किया है कि भिलाई की चाल चलन हमारे दुर्ग में लगाने की जरूरत नहीं है। भिलाई के लोग जाने, भिलाई की जनता जाने और भिलाई के महापौर जाने कि पैनल पटाए जाना पड़ा, लेकिन भिलाई का जो चाल चलन है, भिलाई का पैनल चार्ज दुर्ग में संलिप्त नहीं होगा। दूसरी बात कि आज तक इस शहर के मेयर ने कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को आके देखने की जरूरत नहीं समझी और ये देखने का प्रयास किया कि कहाँ पे विकास कार्य कैसे किया जाना चाहिए। आज आप देख लीजिए, नाले में लोग डूब के मर रहे हैं, लोग डेंगू डायरिया से मर रहे हैं, लोग पीलिया के शिकार हो जा रहे हैं। लोगों को आज भी इस नगर निगम के विभिन्न विभागों में आप चल के जाके देख लीजिए, किसकी आईडी किसके नाम पे कब किसका परिवर्तन हो जाए। भवन अनुज्ञा के लिए लोग घूम रहे हैं, संपत्ति कर बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार का सैलाब बनाकर रखा है इस महापौर ने इस नगर निगम में, जो निरंतर अभी 1 साल के अंदर में इनको ठीक करने का कार्य विपक्ष ने ठाना है। हाल फिलहाल गौतम नगर का केस कुर्सी पार, उनका कहना है, निगम का कहना है कि 10 बार नोटिस दिया गया कि सीवरेज लाइन साफ करना है, नालियों को साफ करना है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। इस वजह से लगभग 60 से 70 घरों को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पूर्व में उसी भिलाई नगर के विधायक के द्वारा इस कार्य को प्रस्ताव मंगा करके सामान्य सभा MIC से संकल्प पारित करा करके उसका आप करते हैं। वो काम राजनीति का है। वहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के माननीय महापौर जी दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। एक घड़ियाई आंसू रोता है। मैं बोलना चाहता हूँ महापौर जी को कि महापौर जी, आपके विधायक क्यों आपने वहां का प्रस्ताव बनाया, गरीबों का मकान तोड़वाया? और विधायक जी से पूछना चाहता हूं, विधायक जी क्यों आपने अपने महापौर के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया? इस शहर में महापौर जी कांग्रेस के हैं और वहां के विधायक कांग्रेस के हैं। जिम्मेदारी बनती महापौर जी को कि वहां के लोगों की सोचे, और जिम्मेदारी बनती है देवेंद्र यादव वहां के विधायक को कि वहां का जो प्रस्ताव बने तो उसके खिलाफ, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो आइए। और देवेंद्र यादव जी, पूरा विपक्ष आपके साथ में है। महापौर के खिलाफ में जनता के हित के लिए हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये घड़ियाई आंसू रोने का कार्य माननीय विधायक जी वहां के कर रहे हैं। और स्वयं पूर्व में भी केनाल में भी यही स्थिति बनी थी। केनाल के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किए थे। केनाल के लिए तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश जी का धन्यवाद ज्ञापन किए थे। और जब रोड बनना चालू हुआ तो फिर बाद में वही खुद जो MIC में और सामान्य सभा में स्वीकृति दिलाने वाले देवेंद्र यादव आज उसको स्वयं वो आज भी वही घटना घट रही है। जो सीवरेज वाली बात आ रही है, प्रस्ताव को पास करने वाले उसके पार्टी के महापौर, उसका टेंडर का MIC दिलाने वाले वहां के महापौर, उन्हीं के पार्टी के लोग, ये सब लोग खाली खेल रहे हैं, जनता के साथ खेल रहे हैं। अगर इतना ही दम था महापौर जी को तो महापौर जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, नगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आइए और इस नगर के महापौर के कार्यों को उजागर करिए, उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करिए। एक लंबे समय से नगर निगम भिलाई में बीजेपी विपक्ष में ही आ रही है, विपक्ष में ही बैठना पसंद कर रही है। क्या ऐसा कारण है कि सत्ता में नहीं आ पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा है कि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें हम लोग बड़ी संख्या में जीत करके नहीं आते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव भी देखिए, हमने लाखों की संख्या से दोनों विधानसभा का जोड़ ले तो दोनों विधानसभा में लगभग हम लोग 1.5 लाख वोट से हम लोग जीते हैं भिलाई नगर निगम से। हम लोग चुनाव के समय में सभी पार्षद, सभी लोग अपना प्रयास करते हैं। जनता का जन है, जनता का मन है, वो जिसको तय करती है। इस बार पार्षदों के द्वारा जिस प्रकार से चुनाव में पार्षदों को डरा करके, धमका करके, पार्षदों के क्षेत्र में उनके खिलाफ में उनके कार्रवाई करके जिस प्रकार से छलपूर्वक किया गया था, निश्चित आने वाला समय महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये विश्वास है मैं। अगला आने वाला चुनाव भिलाई नगर निगम की जनता भोजराज सिन्हा जी को किस रूप में देखेगी? देखिए, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
संगठन निरंतर 1990 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया है। मेरी पृष्ठभूमि में मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में नहीं है। मेरी शुरू से बचपन से मेरी इच्छा थी, मैंने पढ़ाई भी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र लेके पढ़ी है और मेरे शुरू से इच्छा रही है कि मैं राजनीति क्षेत्र में जाऊं। लेकिन हमारी पार्टी लगभग 10 करोड़ के कार्यकर्ताओं से ऊपर की पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमारा स्वयं प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, रायगढ़ का मेयर चाय बेचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी है, कब किस व्यक्ति को कब किस पदाधिकारी को बना दे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी जिसको भी महापौर परिषद के महापौर की टिकट मिलेगी वो शहर का मेयर होगा, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता हमारे लिए हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन का जो भी मार्गदर्शन होगा वो सबके लिए मार्गदर्शन होगा, वही हमारा महापौर होगा। महापौर के टिकट की दावेदारी करेंगे? देखिए, वो तो मानव प्रवृत्ति है। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरा कार्य है, निश्चित मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी से के अपने शीर्ष नेताओं से मांग पत्र जरूर सौंपूंगा। बाकी जो भी मार्गदर्शन पार्टी का होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। भोजराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी संदेश लाइव से जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी दर्शकों से एक आग्रह है, चूंकि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, अपने क्षेत्र में साफ सफाई रखिए। आप अपने बच्चों को शुद्ध पानी पिलाएं, गंदगी से बचाएं और जब कभी भी नगर निगम में ऐसी कोई बात हो तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के नाते और हमारा पार्षद दल सदैव नगर निगम में हित में आपके साथ में रहेंगे। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपके चैनल की भविष्य की कामना करता हूं। इसी तरह जनता के बीच जनता की बातें रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम भिलाई के भोजराज सिन्हा जी, जिन्होंने साफ बताया कि नगर पालिक निगम भिलाई किस स्थिति से गुजर रहा है। बावजूद उसके जो विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी का जो दल है, जो पार्षद दल है, ये सभी जनता के हित में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।